हम लोग सोए हुए थे तो मेरे बाबा जो है ना वो गलत काम कर रहे थे मेरी बहन के साथ। तो मेरी बहन उठ गई, शोर किया घर में। अम्मी ने कहा कुछ नहीं होता। फिर सुबह मेरी नानी आई, बहनों को लेके वहाँ से चली गई। मैं छोटी थी, मैं अम्मी के पास ही रह गई। वालदा कह रही कुछ भी नहीं होता। शर्म नहीं आई आपकी वालदा को कि आप उसकी ही बेटी जो कि उसके ही पेट से जिसने जन्म लिया उसके साथ ज्यादती कर रहा है वो शोहर, और वो कह रही कुछ भी नहीं होता। जी, मम्मा कहती थी कुछ नहीं होता। ये मेरी मम्मा नशा करती थी और जो मेरे बाबा हैं वो भी नशा करते थे। वो आदमियों को लेके आते थे घर में, फिर वो शराबें पीते थे तो वो आदमी मुझे गंदी नज़र से देखते थे। से- नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान की 17-18 साल की लड़की की कहानी है जिसके सौतेले बाप ने उसके साथ गलत काम किया। उसके इस गलत काम के अंदर उसकी सगी माँ, जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया और बड़ा किया, वो भी शामिल है। कैसे हुआ, कैसे किया, इस सारी कहानी को इस बेटी की जुबानी जानेंगे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है? महक। महक, उम्र कितनी है? 16। कितने बहन भाई हो? 6 बहनें। 6 बहनें ही हैं? जी। भाई नहीं है? नहीं। वालदा ने कितनी देर होगी शादी की थी जिससे? 7-8 साल हो गए। कौन था वो शख्स? वो शख्स मेरे अब्बू बाबा है ना जो दूसरे हैं, उनका दोस्त था। काम करते थे वहाँ पे वो। मेरे अब्बू ठेकेदार थे, वो काम करते थे वहाँ पे। तो दावत पे बुलाया था घर पे, तो वहीं से अम्मी और इस वाले अब्बू की दोस्ती हुई है। जी। तो फिर मामा ने डिवोर्स ले ली पापा से? जी, वो डिवोर्स ले लिया। तो फिर ये शख्स आपके मामा के साथ निकाह में आ गया? जी। कितनी देर होगी शादी को? 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। जी। तो क्या वाक़या हुआ था मेरी बहन, ये बताओ कि आप बता रही हो कि आपका ही वालिद और वो सुतेला बाप जो था वो आपके साथ ज़्यादती करता रहा? जी, मेरी मम्मा नशा करती थी और जो मेरे बाबा हैं वो भी नशा करते थे। वो आदमियों को लेके आते थे घर में, फिर वो शराबें पीते थे तो वो आदमी मुझे गंदी नज़र से देखते थे। तो मैं अम्मी अब्बू को कहती तो अम्मी अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। मम्मा नशा करती थी? कौन सा नशा करती थी? शराब पीती थी और आइस वगैरह का नशा? जी। आइस का भी नशा करती थी? जी, बहुत नशा करती थी वो। अच्छा। जी। तो वो बाहर से लोग लेके आते थे, क्या वो आपसे ज़्यादती करने की कोशिश करते थे वो लोग भी? नहीं, वो ज़्यादती नहीं करते थे, वो गंदी नज़र से देखते थे मुझे। जी। यानी कि छेड़छाड़ नहीं करते थे? जी। अच्छा फिर घर वालों को बताएं तो वो कहते थे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अच्छा। जी। तो वालिद का आप बता रही थी, वो कब उसने ज़्यादती की कोशिश की तुमसे? उन्होंने मेरी बहन के साथ पहले ज़्यादती की थी। हम लोग सोए हुए थे। वो बहन बड़ी है तुमसे? जी, मुझसे। आप सबसे छोटी हो? जी, मैं सबसे छोटी नहीं, मुझसे 2 छोटी और हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग सोए हुए थे तो मेरे बाबा जो है ना वो गलत काम कर रहे थे मेरी बहन के साथ। तो मेरी बहन उठ गई, शोर किया घर में। तो फिर अम्मी अब्बू ने कहा कुछ नहीं होता। अम्मी ने कहा कुछ नहीं होता। फिर सुबह मेरी नानी आई, बहनों को लेके वहाँ से चली गई। मैं छोटी थी, मैं अम्मी के पास ही रह गई। वालदा कह रही कुछ भी नहीं होता। शर्म नहीं आई आपकी वालदा को कि आप उसकी ही बेटी जो कि उसके ही पेट से जिसने जन्म लिया उसके साथ ज्यादती कर रहा है वो शोहर, और वो कह रही कुछ भी नहीं होता? जी, मम्मा कहती थी कुछ नहीं होता। फिर एक दफ़ा मम्मा हॉस्पिटल गई हुई थी, मैं घर पे अकेली थी। तो अब्बू ने मुझसे गलत काम करने की कोशिश की, दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं घर से बाहर निकल गई। रोती रोती बहुत दूर तक चली गई, मुझे लड़का मिला। उसने कहा मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो मैं शादी के बाद घर से। नाज़रीन, यहाँ पर एक आप बात इमेजिन करें और मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस बेटी का अभी भी आप ज़र्फ़ चेक करें कि ये बच्ची कह रही है कि अब्बू, और उस बदबख्त को शर्म नहीं आई कि जिसको वो अब्बू कह रही है, जिसको वो पापा कह रही है, वो ही उसकी इज़्ज़त का दुश्मन बन गया, यानी कि इसके साथ जुल्म और ज़्यादती करने की कोशिश करता रहा। अच्छा, फिर मैं घर से निकल गई, दरवाज़ा खुला था, मुझे लड़का मिला, कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं आज हर वो मुकाम दूँगा जिससे आप खुश रहें। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे पीछे घर वालों की याद। आप घर से बाहर निकली? जी। फिर मैं वहाँ से बहुत दूर तक रोती भी गई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं उठाया हुआ था, ऐसे रोती भी गई हूँ, बहुत दूर तक गई हूँ। मुझे लड़का मिला, कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं हर वो मुकाम दूँगा जिससे तुम्हें कुछ हो, तकलीफ़ ना हो। फिर मैं आ गई। फिर यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं, मुझे पीछे वालों की याद। निकाह कर लिया आपने?
जी कोर्ट मैरिज कर ली। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात आपको नोट करवाता चलूँ कि जिस शख्स के साथ और जिस लड़के के साथ ये बेटी, ये बहन जो है निकल के आई है, इसने उसके साथ निकाह कर लिया, यानी कि जो इसका शरई हक था वो इसने कर लिया, उसके साथ एक निकाह कर लिया हुआ है और अब ये उसके निकाह के अंदर है और इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है। अभी उस लड़के को हम सामने नहीं लेके आ रहे और इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर जो है उस लड़के को भी सामने लेके आएंगे, क्योंकि कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम उस लड़के को सामने नहीं लाना चाह रहे। तो अब आप खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ। जी फिर यहाँ पे आके आपने कोर्ट मैरिज की उससे? जी ठीक है। तो अब जो आपके वालिदैन हैं और वो जो बदबख्त माँ हैं जिसको शर्म नहीं आई कि उसकी बेटी के साथ ही एक शख्स उसको दरिंदगी का निशाना बनाता है और वो कह रही है कुछ नहीं होता, क्या मैसेज दोगी उस वालिदा को? मैं उसको यही कहूँगी जो वो ऐसी माँ अल्लाह किसी को ना दे। मुझे उनकी कोई भी याद नहीं आती। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। जी अच्छा, मुझे ये बताओ, वो जो बदबख्त बाप है उसको क्या मैसेज दो? उसको यही दूँगी कि वो मेरी और जो छोटी बहन है उनके साथ ऐसा ना करे। अच्छा, दो और छोटी बहन है? जी अच्छा नाज़रीन, ये देखें ये हालात हैं और अब ये बता रही है कि उसकी दो छोटी और बहन हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं और इसको ख़तरा लाहक है कि कहीं उसकी जो बहनें हैं, इस बेटी की जो बहनें हैं वहाँ पर उसके साथ भी वो शख्स जो है ना ज़्यादती ना करे। लेकिन लम्हा फ़िक्री है कि ऐसे बदबख्त बाप को कानून को भी चाहिए कि ऐसे जो बदबख्त बाप होते हैं जो कि अपनी ही बेटियों को ज़्यादती का निशाना बना रहे होते हैं, उनको पकड़ें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को चौंक में लटका के सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि इनको इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि कोई भी ऐसी हरकत कर ना पाए। नाज़रीन, बिल्कुल मेरी तमाम देखने वाले जो वालिदैन हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि कम अज़ कम कोई भी कदम जो है वो सोच समझ के रखना चाहिए। यानी कि एक वालदा जो है उसने कदम उठाया, गलत कदम उठाया, अपने शोहर को छोड़ा और दूसरी शादी की और उस शख्स ने किस तरीके से इस बहन को, इस बेटी को नोचा और नोचने की कोशिश करता रहा। लेकिन क्या है कि हम कोई भी कदम जो है वो सोच समझ के नहीं रखते, तो इसीलिए कोई भी कदम जो है वालिदैन को चाहिए कि सोच समझ के रखें जिसका खमियाजा जो है आपकी बेटियों को, आपकी औलाद को ना भुगतना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में सुना कि कैसे उस लड़की का सौतेला बाप उसके साथ गलत काम करता रहा, जिससे तंग आकर लड़की घर से भाग गई और उसे एक ऐसा लड़का मिला जिसके साथ उसने कोर्ट मैरिज कर ली। अब वो लड़की अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उसे अपने घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।